इसके अलावा हमारे पास जो है फेसबुक का तो ग्रुप है ही। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि इसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी। एक ये देखा था, यानी ये दो वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पार्ट पहला वाला ये कहलाता है डेटा टाइप, और दूसरा वाला वेरिएबल है। तो आपको सी शार्प के जितने भी प्रोग्राम है उसके अंदर आपको ये सिंटेक्स जो है वो मिलेगा बस। सही है कि डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। डेटा टाइप आप चेंज कर लिया, जैसे फ्लोट कर लिया, वेरिएबल नेम आपने चेंज कर लिया, तो डेटा टाइप चेंज कर लिया, वेरिएबल नेम चेंज कर लिया। तो ये कहने का ये मतलब है, ये सिंटेक्स है कि डेटा टाइप और उससे आगे जो है वो। तो अब ये दो चीज़ें, अब सवाल ये पैदा होता है जो आज अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, अभी हम लोगों का पहला टारगेट है वो ये कि कितनी डेटा टाइप्स हैं और वेरिएबल रखने के क्या रूल। सही है, अगेन रिपीट करता हूँ, जब भी हमारा टारगेट है वो ये है कि पहले देखेंगे हम वेरिएबल के क्या रूल्स है, फिर ये देखेंगे कि कितनी डेटा टाइप है। लेकिन उससे पहले एक बात जो हम थोड़ा सा, क्योंकि बीच में गैप आ गया, तो इसकी इसमें एक बात जो रिवाइज कर लूँ वो ये है कि डेटा टाइप जनरली दो ही टाइप की होती हैं। वो और बात है कि लैंग्वेज जो है उसको और सब टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर लेती है। लेकिन जनरल रूल ओवरऑल जो कंप्यूटर के अंदर फॉलो हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है, या तो वो उसके अंदर स्ट्रिंग राइट किया जा रहा होता है, यानी टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, या फिर नंबर। टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन होती है। ये बेसिकली दो ही डेटा टाइप जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर या रियलिटी के अंदर भी होते हैं। सही। बाकी जैसे बुलियन है, ट्रू फॉल्स है, ये बेस करता है कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर के। कंप्यूटर मतलब लैंग्वेज ने, ये कंपाइलर ने अपनी ही एक प्री डिफाइन दी हुई है। अब पहली चीज़ जो वो हम करने के लिए आ रहे हैं, वो देखने के लिए आ रहे हैं कि वेरिएबल्स नेम क्या होते हैं और इनको कैसे रखना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम जो है वो किसी जैसे नया कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो है वो नाम रखते हैं। तो कुछ उसके भी रूल्स वगैरह हम फॉलो कर रहे होते हैं। सही। अगर आप मुस्लिम हैं तो जाहिर बात है वो मुस्लिम का डिफरेंट होगा। बाकी आप उसके मायने भी देखते हैं, मीनिंग भी होती है उसकी जो नाम आप रख रहे होते हैं ना, अक्सर लोग शरीफ वगैरह में थे। तो डिपेंड करता है ये रिलीजन टू रिलीजन के वो क्या नाम रखा जा रहा है बात। तो वेरिएबल एक्चुअली होता है क्या है, ये मेमोरी के अंदर जो है वो आपके पास एक स्पेस है। स्पेस का मतलब ये है तो ये मेमोरी रैम ही है, लेकिन रैम के अंदर जाहिर बात है वहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं। तो उन नंबरों को तो हम नहीं जानते हैं, हम तो मतलब हाई लेवल के ऊपर एज अ प्रोग्रामर वर्क कर रहे होते हैं। हम जो है ये तो याद रख सकते हैं जहन में कि हमने एक वेरिएबल ए डिफाइन करा है, बी डिफाइन करा है। ठीक है, तो आप जो है वो उसको रोक सकते, मतलब आपके जहन में वो एज अ वेरिएबल नेम किसी कोई नाम होता है ए बी सी, लेकिन एक्चुअल मेमोरी के अंदर जो है वो आपके पास उसके उसके अंदर जो स्टोर हो रहा होता है, वहाँ पे जो जो चीज़ स्टोर हो रही होती है ना, या जिस जगह स्टोर हो रही होती है वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो नंबर होते हैं ना। तो इसकी अगर आप चाहें कि स्नैपशॉट या इसको लेना चाहें तो आप ले लें, क्योंकि ये मैं ये जो है ना, बस ये असाइनमेंट लास्ट डेट ये हो सकता है आज अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो फिर मुझे ये दोबारा ना लिखना ना पड़े। चले सही है, मैं इसको अनडू कर दूँगा अगर पहुँच गए वहाँ तक, यानी असाइनमेंट तक अगर हम लोग पहुँच गए तो। अच्छा, वेरिएबल नेम जो है वो हम नाम जो है वो तरीक़ेकार क्या है कि आप जो है वो यूनिक नेम देते हैं। यूनिक नेम का मतलब एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल का एक ही नाम देते हैं। जैसे मैंने डिफाइन करा INT A, तो आगे चल के अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी फ्लोट की तो मैं रिपीट नहीं कर सकता फ्लोट A, क्योंकि आप अगर नाम रिपीट करते हैं तो वो जो है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि दो नाम के एक वेरिएबल किस तरीके से आ गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो डुप्लीकेशन की आदत दे देता है। तो अगर आपने इस प्रोग्राम के अंदर जैसे लिखा था INTI, तो अब आप INTI भी यूज़ नहीं कर सकते, फ्लोट आई भी यूज़ नहीं कर सकते, कैरेक्टर आई भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि अगर आप इसको एक मतलब हाउस समझे, इस प्रोग्राम को एक हाउस समझे, रियलिटी की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और उसके अंदर आप जो है मतलब वहाँ की जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, डिफरेंट नाम होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं। तो चाइल्ड में एक का नाम लेट्स सपोज आपने शाहिद शाहिद रखा बड़े बच्चे का नाम, तो आगे चल के जब दूसरा बच्चा हो उसका नाम आप शाहिद दोबारा नहीं रखते। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आगे चल के क्या होगा, आपको खुद ही आइडेंटिफिकेशन में मसला हो जाएगा। सही। अब आप कोई कोई साहब जो है सब बच्चों को एक ही नाम रखते हैं अपने शाहिद फॉर एग्जाम्पल, और वो शाहिद जब आवाज़ दिया करेंगे तो छः के छः बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे वो एक घर के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि एक आप नाम डुप्लीकेट नहीं रख सकते बहन भाइयों में से, तो ऐसे ही यहाँ पे कि वेरिएबल मतलब कंपाइलर कहता है कि आप मुझे भी कंफ्यूज ना करें। सही है, ताकि जब आई को आप रेफर कर रहे हो तो मैं जो हूँ उसको आराम से एक्सेस कर लूँ। तो ये मतलब है, तो इसमें पहली बात तो ये हो गई कि यूनिक क्यों रखते हैं।
यानी कि आप जो है यूनिकनेस क्यों उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये नाम रखने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोशिश हम लोग यानी एज अ प्रोग्रामर एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप वो नाम रखते हैं जो उसका पर्पस भी ज़ाहिर कर रहा हो। तो लेट्स सपोज मैं जो हूँ वो एक बैलेंस एक अकाउंट का या एक बैंक का जो है वो प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं जो हूँ अकाउंट बैलेंस नाम रखूँगा, ठीक है। अब मैं उसका नाम वहाँ पे बीवी रख सकता हूँ, लेट्स सपोज, सही है। और जो है या ये रख सकता हूँ कि स्टोर स्टोर मनी, इस तरीक़े से भी रख सकता हूँ। लेकिन जो रियलिटी के अंदर है, जो आपके खुद के भी जहन में आ जाए और दूसरा प्रोग्रामर अगर कोई आप उसको दें कि इसको जो स्टडी करके बताओ कि इसमें क्या है, तो वो भी जो है उसको बहुत इजीली जो है वो समझ ले। तो इसके लिए हमें रियलिटी के ऊपर जो है वो वेरिएबल नेम रखने होते हैं। तो वेरिएबल नेम अगर आप जो है वो बैलेंस रखेंगे, लेट्स सपोज ये अकाउंट बैलेंस रखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, एक आपके पास ऐसी है मल्टीपल जो है वो प्रोग्राम बनने में, उसमें आप जो है वो एम्प्लॉय भी बना रहे हैं, अकाउंट होल्डर भी बना रहे हैं। अब उसके अंदर एक एम्प्लॉय को भी नेम चाहिए और जो है हमारे पास अकाउंट होल्डर को भी नेम चाहिए। तो आप जो है उसके अंदर एम्प्लॉय नेम रख दें या और उसके लिए अकाउंट होल्डर नेम रख दें, तो ये जो है दोनों डिफरेंट नाम हो या वेरिएबल्स हो जाएंगे और आपको भी आसानी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप जो एम्प्लॉय का नाम N1 रख देते हैं और अकाउंट होल्डर का N2 रख देते हैं, तो आगे चल के आप खुद ही भूल जाएंगे। तो इसलिए मीनिंगफुल नाम देना जो है वो बहुत ज़्यादा, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, इस लैंग्वेज की मैं नहीं बात कर रहा, एक जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का एक जनरल रूल ये है कि आप जो ऐसा कोई नाम रखें कि सबसे पहले तो आपको खुद याद आ जाए कि मैंने क्यों रखा था। इसके लिए कि आप जो है वो वेरिएबल यानी नाम के लिए ए लिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग ए, और रोल नंबर के लिए जो है वो आप एस रख रहे हैं। अब आगे चल के आप खुद ही भूल गए कि एस से मैंने क्या डिफाइन किया था। लेकिन अगर आप जो है INT रोल नंबर या नेम रखते हैं, स्ट्रिंग नेम, तो आपको खुद याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है, एक मेमोरी में एक स्पेस को आइडेंटिफाई करता है और कंपाइलर की हेल्प करता है कौन वेरिएबल का नाम जो है वो, ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम अभी हमने एग्जाम्पल दी थी शाहिद है, तो वो जब शाहिद अगर वो यूनिक होगा घर में और उसको कॉल किया जाएगा, तो वो उसका नाम ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि उसको जैसे कॉल किया जाएगा तो वो फ़ौरन मुड़ के देखेगा या बात सुन लेगा। तो इसलिए जो है हम इसका जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहलाता है आइडेंटिफायर, सही है। तो ये है हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर हमने जैसे देखा था फंक्शन या मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और चीज़ होती है लेबल, वो भी हम आगे देखेंगे। तो फंक्शन वैसे लेबल का भी इतना यूज़ नहीं रहा, लेकिन फंक्शन, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इसी का नाम है कि आप जो है वो लेबल मिनिमाइज करें या ज़्यादा यूज़ ना करें। तो फंक्शन जो है वो भी, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कंसोल डॉट राइट लाइन, अब ये उसका नाम है कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये मेथड है, राइट लाइन मेथड और उसका एक पर्पज़ है। तो ये उसका राइट लाइन जो है उसका नाम हमने उसको आइडेंटिफाई करता है। आपको कहा जाए कि प्रिंट करा दें एक लाइन या एक वर्ड स्क्रीन के ऊपर, तो आप फ़ौरन जो है बोलेंगे मैं राइट लाइन यूज़ करूँगा। तो राइट लाइन जो है वो आपके जहन में इसलिए आई है कि राइट लाइन जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है उस मेथड को, जो तो इसलिए यूनिकनेस होती है। अब जब हम रीड लाइन करते हैं तो इसका नाम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो आइडेंटिफायर इसलिए कहा जाता है। हर वेरिएबल जो है एक्चुअली आइडेंटिफायर होता है उसका नाम, और हर फंक्शन या मेथड का नाम भी आइडेंटिफायर होता है। अच्छा, जिस तरीके से रूल होते हैं, अब ये रूल जो है वो नाम रखने के ऐसे आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल हर रिलीजन के अंदर कुछ रूल होते हैं, लेकिन क्योंकि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में रख देंगे ये नाम, तो ये तकरीबन हर कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है वो सेम है। और मैंने आपको जैसे बताया कि आप C# तो पढ़ लें, लेकिन ऑटोमेटिकली आप कवर जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज कर 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 रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सी जो है उससे स्टार्ट हुआ था, तो वो भी चल रही है बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि सिंटेक्स तो वही है सारी ना। और उसके अलावा जो C++, जावा, इस ऑन, ये सारी भी विजुअल सी, जो भी आप मतलब ये चीज़ें ये सब फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो जो रूल नेम है, जैसे किसी का नाम रखना होता है हमारे इस्लामिक नाम वगैरह, तो इस तरीके से वेरिएबल के नाम के लिए जो रूल होता है, पहला रूल ये है कि A to Z, कैपिटल A to Z अलाउ है आपको, तो पहला कैरेक्टर, सही है। पहले कैरेक्टर की बात हो रही है, स्टार्टिंग कैरेक्टर की वेरिएबल के नाम में। उसके अलावा जो है स्मॉल A to Z ये भी अलाउ है, ठीक है। या अंडरस्कोर जो है वो अलाउ है। अच्छा, उसके बाद आप अगर नंबर चाहें तो 0 to 9 जो वो यूज़ कर सकते हैं। 0 to 9 का यही मतलब है कि आपके अंदर इसके अंदर सारे डेसिमल नंबर आ जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे डेसिमल नंबर जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो 0 से 9 तक ही मिलके बने हैं, सही है। अच्छा, जो उसकी लेंथ है जो आप नाम रखने जा रहे हैं कि दिस इज माय वेरिएबल, या इसका नाम आप NAME नेम रखा है आपने, तो उसकी जो कैरेक्टर लेंथ हो गई वो 4 हो गई, 4 वर्ड, सही है। EMP नेम ये 7 हो गई, तो वो मैक्सिमम लेंथ जो डिफाइन की जाती है कि आप 32 कैरेक्टर जो है उसको देखें, क्योंकि 32 कैरेक्टर के बाद जो है वो आपको अलाउ तो होता है, लेकिन वो कंपाइलर जो रिकॉग्नाइज नहीं करता 32 कैरेक्टर के बाद। और अगेन गुड प्रोग्रामर के तौर के ऊपर ये अगेन प्रैक्टिस करनी है कि हमें नाम ऐसा रखना है जो हम खुद बार बार राइट कर सकें। तो इतना बड़ा नाम रख के आप करेंगे क्या? बहरहाल उन्होंने एक आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो नॉर्मली 32 कैरेक्टर तक आप रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी हम नाम नहीं रखते हैं। जैसे किसी शख्स का नाम रखना हो तो उसका आप इतना लंबा नाम नहीं रखोगे, वो लेते लेते जो है वो मतलब अपना तारुफ कराते कराते खत्म हो जाएगा उसका टाइम आपका। अच्छा, नेम लेंथ नॉट एक्सिस्ट। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज के आसपास होते हैं और जो नंबरों के ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, @ का सिंबल है, वो स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। उसमें स्पेस भी शामिल होता है, तो वो कहते हैं वो वेरिएबल का आप पार्ट नहीं बना सकते, वेरिएबल नेम रखते वक्त उसका पार्ट नहीं बना सकते। और इसका हमें पता चलेगा, पहला है वैलिड। वैलिड की अलग लाइन है, इनवैलिड की अलग लाइन है। देखिए वैलिड के अंदर जो है ना, स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, तो ये रूल को जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि ठीक है, आपने पहला जो लेटर है वो कैपिटल ये ए या स्मॉल ए से जो है वो आपने राइट किया है, ठीक है। उसके बाद आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप चाहें, उन्होंने कहा था कि बाद में जो है वो आप ये नंबर भी दे सकते हैं, आपने नंबर भी दे दिया, इसमें ये वैलिड हो गया, सिंपल ABC वैलिड हो गया। तीसरा जो कैरेक्टर उन्होंने स्टार्टिंग दिया है वो कहा है अंडरस्कोर, ये आप इस अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हमने जो है वो अंडरस्कोर से जो है वो राइट करा है, तो ये भी हमारे पास वैलिड है। अब इनवैलिड क्या है? इनवैलिड उन्होंने कहा है कि इन तीनों के अलावा, यानी कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और अंडरस्कोर के अलावा अगर किसी से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो पहला वाला हमने जो एक नंबर से स्टार्ट कर दिया है, तो वो जो है वो इनवैलिड हो गया है, ठीक है। अब जो है वो ABC, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें हमने स्पेस दे दिया, स्पेस भी जो है वो अलाउ नहीं करता, तो वो इनवैलिड हो गया है। और ये वाला इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो ये भी वैलिड हो गया। अब इसको जो है ये देखें, ये सारे नंबर जो है वो हमारे पास, सारे वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है। लेट सपोज हम जो है खाली एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको जो है हम राइट करते हैं, सही है। उसको जो है हम राइट करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो राइट करवाते हैं। अब इस वक्त जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। अब इसको जो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, एक्स जो वो 10 के इक्वल आ गया। अब लेट सपोज मैं वायलेट करता हूँ रूल। वायलेट क्या करता हूँ कि ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास जो है स्पेशल सिंबल जो है वो नहीं आना चाहिए। मैंने जो है ये रख दिया इसका नाम, यानी @ बीच में लेके आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब जो है वो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये एरर दे दिया। उसने क्यों दे दिया? हमने यूज़ करा ना, वो ये कर लिया, @ का, यानी एक स्पेशल कैरेक्टर कर लिया। अब आप जो है एक स्पेस दे के करने की कोशिश करें, हालांकि हम ये चाह रहे हैं कि एक्स और टू जो है वो एक ही वेरिएबल का नाम है, ठीक है, फिर एरर दे दी। तो कोई भी आप जो है वो रूल फॉलो, मतलब फॉलो नहीं करने के लिए जाएंगे या उसके वायलेट करेंगे। अब वो बोल रहा है कोई नंबर दे सकते हैं ना, तो इसके आगे हम लेट सपोज ये नंबर दे देंगे, ठीक है, बल्कि ये जो है इस वजह से एरर नहीं दे रहा, इस वजह से भी दे रहा होगा, लेकिन यहाँ एरर, पहला एरर तो यहीं पे आ रहा है, वो नीचे तो अभी जा भी नहीं रहा इस वाले वेरिएबल पे। तो लेट सपोज मैं जो हूँ यहाँ पे इस एरर को यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अंदर हमने मैसेज एक्स का प्रिंट कराया, इसलिए वो लिख रहा है कि एक्स की वैल्यू ये है। तो बस इस चीज़ को जो है वो आपने जो है वो ख्याल करना है कि ये जो है रूल वगैरह जो है वो वायलेट ना हो, तो ज़्यादा बेहतर है। ये वैसे रूल अगर आप देखें, अब ये हुआ क्या, 76 को मैंने मना किया किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, सही है। उन्होंने यहाँ पे मना किया है कि ना, आप जो है वो स्टार्ट जो है वो A to Z से करना, A to Z से अंडरस्कोर से। तो देखें इसमें ना फॉरन जो है वो हमें एरर दे दिएगा, ठीक है, यानी कि नंबर भी वो अलाउ नहीं करता कि किसी वेरिएबल का नाम जो है वो आप नंबर से आप जो है वो राइट करें। तो ये जो है हम इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे जो अंडरस्कोर दैट सपोज रख देते हैं।
और इधर भी जो है नाम, क्योंकि अंडरस्कोर उन्होंने कहा है कि भी अलाउड, हम आपको ये अलाउ कर देंगे। अगर ये सेम अब देखिए इसमें भी एरर नहीं आया, इसका ऑनलाइन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी बताएं, अगर आपको क्लियर है तो वन राइट कर दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। चैट पे वन राइट कर दीजिए आप लोग अगर क्लियर है। सर एक सवाल था छोटा सा, जी जी बोले। ये अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आता? नहीं, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आता। अंडरस्कोर जो है वो उन्होंने खुद ही अलाउ किया हुआ है। स्पेशल कैरेक्टर में जो कीबोर्ड के इसके अलावा आते हैं, ये भी अंडरस्कोर अच्छा ही, हाँ अंडरस्कोर भी वो कीबोर्ड के ऊपर होता है, लेकिन उन्होंने खुद ही अलाउ किया हुआ है। अच्छा। और बहुत सारी लैंग्वेज जो है आपको सपोर्ट भी कर रही होती है, अगर आप नेट के ऊपर लिस्टिंग वगैरह देखें या कोडिंग देखें। हम्म, ठीक है, सबको क्लियर है, वन राइट कर दें ठीक है, तो वैसे सब क्लियर है। मेरे ख्याल में ना मसूद में वन राइट है। ठीक है, समझ में राइट करेगा ना खुद में। एटलीस्ट मुझे ये भी तो पता चलता रहता है कि आवाज़ जा रही है या नहीं। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपकी? मैं आपका सेशन सुन रहा था, मैं सी कंपाइलर बेसिकली खोल रहा था, इसलिए मैं दूसरी विंडो पे था। जी जी। सर अभी तक समझ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से चीजें टेक्निकल काफी होती जा रही हैं, बस ये देख रहा था। नहीं, टेक्निकल होती जा रही है तो अब मैं आपको कर रहा हूँ ना, आप लोग एक काम करें, उसको टेक्निकली अगर आपको ख़त्म करना है तो आप जो है ये यहाँ से उठा के, और मैं इसको जो है वो एवरीवन के ऊपर दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग कंपाइलर ओपन कर सकें। अभी मैं कंपाइलर का लिंक भी दे देता हूँ, तो ये आप साथ में बनाते भी रहें, और इसके बाद जो है वो मैं कंपाइलर का लिंक भी दे देता हूँ। हाँ, कंपाइलर खोल लिया मैंने तो। नहीं अच्छा आप सर, ये एक कंपाइलर। छोटा सा सवाल और जी जी बोले। था कि सर जब मैंने ये प्रोग्राम अपना विजुअल स्टूडियो पर बनाया था और मैंने इसे रन किया था, तो रन किया था तो इस कंसोल स्क्रीन एक ब्लिंक करके गायब हो गई थी, तो इसका क्या तरीक़ेकार है सर, वो थोड़ा सा गाइड कर। इसका ये तरीक़ेकार है कि जब, क्योंकि वो आपको जो है वेट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि जो है ना ये वर्ड जो है ना अपना, अगर आप ये लिख देंगे तो वो बिलिंग करके नहीं जाएगी, वो वेट करेगी, और आपको फिर जब आप देख लेंगे आउटपुट तो आपको जो है वो इंटरप्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन है ये आप वहाँ पे लिख दें, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आउटपुट दिखाता है, उसकी इतनी स्पीड होती है कि फिर वो रुकता नहीं है ना। तो आप ये चीज़ जो है ये ज़रूर लिख दीजिएगा, तो इसकी वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि अब ये रुकेगा यूज़र इनपुट के लिए यहाँ पे ना, और अगर मैं इसको इनपुट नहीं दूंगा तो फिर ये बोलेगा कि टाइम आउट हो गया, आपने तो इनपुट नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ हम इसको नहीं लिख सकते हैं, और ये खुद ही रुक जाता है। ये देखें, मैंने भेज दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये आप उसमें लगा लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो नहीं, टेक्निकल होती तो चली जा रही हूँ, तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल डेप्थ लेवल के ऊपर जाके जो है ना चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक बच्चा एक दफ़ा मुझे प्रोजेक्ट जो है वो दिखा रहा था, लेकिन उसको उस वक्त जो है ना मैं मतलब ये कि बीच में लेके आ गया था, वो अभी मतलब टाइम था, तो वो बोल रहा था एक एरर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो फिर वो मैंने भी देखा। तो अब क्योंकि ये चीज़ मेरे जहन में थी कि वेरिएबल नेम, तो उसने जो है अपने वेरिएबल का नाम यहाँ 18 से स्टार्ट कर रहा था वो। कंपाइलर जो है बिल्कुल मतलब उसके ऊपर एरर देता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि वजह क्या है कि आपने 18 से, वो बस ये बोल रहा था कि आपने इनवैलिड ये यूज़ कर लिया। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। कभी कभी आपके छोटे छोटे मतलब बड़ा भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो ये थोड़े की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, एक पार्ट तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, और दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्चुअली वेरिएबल नेम, क्योंकि हमने बोला था हम डिस्कस करने के लिए क्या जा रहे हैं। हमने बोला था हम ये डिस्कस करेंगे कि ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल के क्या रूल एंड रेगुलेशन है ये तो हमने ना डिस्कस कर लिया है। अब ये वाला पार्ट डिस्कस करना है कि डेटा टाइप जो है वो हमारे पास जो है वो कितने टाइप की होती है, तो सो ऑन। तो इस वक्त आपको, इस वक्त अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये स्क्रीन जो है आपको ये बता रही है कि ये बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, और ये जो वो हम क्या कहते हैं, इसको जब कवर करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन आएंगी, जैसा भी इन्होंने मसूद ने कहा कि टेक्निकल जो है वो होता चले जा रहा है। तो देखें असल
पर्पज़ ये होता है क्लास का ना कि जब आपके पास इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो तो वो तो आप मतलब ये बुक या नेट से भी देखेंगे तो मुश्किल ही लगेंगी, लेकिन ये है कि ये अब हम इस तरीके से इसको कवर करें कि हमारा ये जो ये चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर भी हो जाएँ और हमें जो है वो याद भी नहीं करना पड़े। तो उसका फिर एक अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम अंडरस्टैंड करें उसको। तो अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि ये आपके पास जो है वो लिस्ट जो है वो भरी हुई है, लेकिन आपने जो बड़ा गौर से तो ये कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर और फिर जो है वो हम इसको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ भी गई हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। इस वक्त ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं बात शुरू करता हूँ। बात मैं ये शुरू करूँगा कि ये जब इतनी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं और ये तकरीबन तमाम सी शार्प की डेटा टाइप्स हैं जो कि उसमें अवेलेबल हैं, तो इसको ज़ाहिर बात है हम इतनों को, इतने नंबर्स को और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है ज़हन में नहीं रख सकते। लेकिन ये कि अगर इनको हम लॉजिकली वे में डिवाइड करें तो बहुत आसानी के साथ जो है इन चीज़ों को ज़हन में रखा जा सकता है। तो इसके अंदर जो है वो अगर आप देख रहे हैं इस वक्त 4 पार्ट आ रहे हैं, ठीक है? एक पार्ट फर्स्ट है, ये यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है अगर आप देखें एक पार्ट फॉर एग्जांपल ये है और एक पार्ट ये है। ये ज़रा आसान लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी पार्ट है, ये सेकंड लाइन के ऊपर है, ये दोनों एक-एक मतलब एक-एक रो के ऊपर जो कंप्लीट है इनकी डिस्क्रिप्शन। पहले हम आसान पार्ट पढ़ लेते हैं ना, तो ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो मैंने भी आपको बताया कि कुछ लैंग्वेज जो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं और बल्कि आजकल तो सारी लैंग्वेज सपोर्ट कर रही होती हैं। ये कहलाती है या बूलियन डेटा टाइप ना। अच्छा, ये बिट्स में साइज़ है तो इसका साइज़ 1 होता है। इसमें खाली आप ये दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बूलियन ए इज़ इक्वल टू फॉल्स या बूलियन ए इज़ इक्वल टू ट्रू। इस किस्म की जो है वो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू जो है वो लेती है। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन जो है वो हम सबकी समझ में आ गई है और बहुत ईजी है। ये डेटा टाइप का नाम बूल है, बिट्स में साइज 1 है, यानी पूरी बाइट भी नहीं देती है और 1 होता है वहाँ पे तो उसको जो है वो ट्रू मानती है और अगर वहाँ पे 0 होता है तो वो जो फॉल्स मानती है। तो इसका मतलब ये पोर्शन अभी हम मतलब सपोज कर लेते हैं कि हमने समझ भी लिया और कट भी कर लिया क्योंकि एक लाइन का था, समझ में आ भी गया। अब जो है वो इधर चलते हैं, ये आपके पास कैरेक्टर है। कैरेक्टर जो है वो हमने अगर याद हो कि लास्ट हम लोगों ने जो है वो एक प्रोग्राम बनाया था, उसके अंदर एक कैरेक्टर लिया था CH और उसकी वैल्यू 1 रखी थी, A रखा था और उसको प्रिंट भी कराया था ना। तो कैरेक्टर जो है वो हमारे पास एक्चुअली 16 बिट्स यहाँ पे आ रही हैं। तो अब आपको अगर इनको बाइट में कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर ऊपर से नीचे आ रहे हैं आपके पास, किसी भी नंबर को अगर बाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 8 से उसको डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2 और जब आंसर 2 आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये 2 बाइट ले रहा है। तो ये 2 बाइट का कैरेक्टर होता है और इसके अंदर मैक्सिमम रेंज है वो 0 से लेके 65,535 यानी इतने कैरेक्टर आ सकते हैं। सही है, इतने ज़्यादा कैरेक्टर आ सकते हैं 65,000 के लगभग। लेकिन ABC जो है वो हमारे पास सिर्फ 26 लेटर है, ठीक है। तो अगर 26 लेटर है तो बाकी अल्फाज क्या हैं, तो बाकी अल्फाज जो है वो हमारे पास और जो लैंग्वेजेस के होते हैं वो भी अब जो है वो मतलब शामिल कर लिए हैं और इसका जो नाम रखा गया है वो नाम जो है वो रखा गया है यूनिकोड। ठीक है, वो जो नाम रखा गया है वो यूनिवर्सल कोड या यूनिकोड रखा गया है, ठीक है, यूनिकोड। तो ये जो है 2 बाइट्स का होता है जैसे जो कैरेक्टर है हमारे और ऑल लैंग्वेजेस ऑफ वर्ड। सही बात है, जब आपके पास 65,000 कैरेक्टर हैं तो आप खुद सोच सकते हैं दुनिया के तमाम जितने भी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर हैं तो वो आ सकते हैं उसमें। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो अब दूसरी टाइप हो गई और इसको अब हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली टाइप बूलियन थी, वो एक प्लेस में आती थी, ट्रू या फॉल्स थी, ये भी ख़त्म हो चुकी है। और कैरेक्टर जो है वो आपके पास सिंपल जो है कैरेक्टर होता है, यानी कि आपके पास नॉन न्यूमेरिक चीज़ उसमें जो है वो स्टोर होती है। तो अगर आप लास्ट वाला प्रोग्राम देखें ये वाला, इसमें हमने रखा था कैरेक्टर CH और CH इज इक्वल टू A। सही है, और फिर उसको जो है हमने प्रिंट कराया था तो आउटपुट में A आ गया था। अच्छा, अगर याद हो यहाँ मैंने आपको जो ए के साथ जो B भी रखा था तो वो आपको जो है वो इनवैलिड कह रहा था कि जी या टू मैनी करेक्टर आ गया था उसके अंदर, यानी ये मैसेज आ रहा था। तो ये जो है ये दूसरी टाइप हो गई।
तीसरी टाइप जो हमने यूज़ की थी वो की थी स्ट्रिंग। उस प्रोग्राम में एंड में हमने स्ट्रिंग भी यूज़ कर दिया था। तो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे आपको शो की गई है, यहाँ पे कहीं नहीं शो की गई, क्योंकि जो आपके पास डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स होती हैं उसमें कैरेक्टर एक वाइड ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम कैरेक्टर शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बेस के ऊपर C# में और दूसरी लैंग्वेज जावा में भी उन्होंने क्या करा है कि एक और क्लास बनाई है, उसका नाम रखा है स्ट्रिंग। और क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल अली के अंदर 3 कैरेक्टर हैं, या सही है, या पाकिस्तान के अंदर 8 कैरेक्टर हैं। तो इसलिए उन्होंने डिफाइन किया है स्ट्रिंग को कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये बनता कैरेक्टर है और ये जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज स्ट्रिंग, सही है, तो इसका आंसर है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सही है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 डेटा टाइप कंप्लीट हो गई है, और बल्कि तीसरी भी हो गई, स्ट्रिंग भी हो गई। ठीक है, अगर आप 1 लिख दें तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, ताकि मैं जो हूँ वो सिंपल सिंपल अभी तक तो डेटा टाइप है ना। ठीक है, 1 मतलब होता है कि आप क्लियर हैं, बस सही है, ओके। अच्छा, अब जो है वो हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारी छोटी डेटा टाइप जो है ना, अच्छा इतनी बहुत सारी डेटा टाइप में से अभी हमने बूलियन कर लिए, कैरेक्टर कर लिए, और स्ट्रिंग भी देख ली है, क्योंकि ये इसी से बनी हुई है ना। अब हम जो है ना, जो हमने लास्ट टाइम डेटा टाइप्स वगैरह जो देख लिया, हमने ये कहा था कि ये आपके पास जो है नंबर्स के अंदर अब नंबर्स ही बचे हमारे पास। उन्होंने कहा होल नंबर होते हैं जैसे इंटीजर 9, और रियल नंबर होते हैं जिसके अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट वगैरह आ जाता है ना। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है वो एक एक जो है वो बीच में हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है वो बीच में एक रेक्टेंगल सा बनाया हुआ है, और इस रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या इसके आगे रखा, नाम रखा है रियल नंबर। कैरेक्टर के आगे रखा हुआ है सिंगल अल्फाबेट। बूल के आगे रखा हुआ है लॉजिकल। तो हमारे पास रियल नंबर और होल नंबर बचते हैं। स्ट्रिंग बाद में इसलिए लिख दिया कि स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअली ये सिंगल अल्फाबेट से बनता है। और ज़रा जो है क्योंकि ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है तादाद में, तो पहले कम वाले को ज़रा देख लेते हैं। अभी हम कौन से वाले देखने के लिए जा रहे हैं, वो तमाम नंबर जिसके अंदर जो है वो पॉइंट होता है हमारे पास, सही है। तो फ्लोट आप देखते हैं तो फ्लोट के अंदर आगे आ रहा है 32, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करें, ये बिट्स में आ रहा है 8 करेंगे तो 4 बाइट आ जाएगा। अच्छा, इंटीजर में भी अभी आप देख रहे हैं, इंटीजर में अभी बता नहीं रहा, सिर्फ बाइट्स के हवाले से बता रहा हूँ। इसमें भी 32 आ रहा है डिवाइडेड बाई 8, 4 बाइट्स का ये, ठीक है। डबल में क्या आ रहा है 64, फ्लोट के बाद आपका डबल है, इसका मतलब 8 बाइट्स का है। और डेसिमल में क्या आ रहा है 128, तो ये 16 बाइट्स का है। 3 उन्होंने रखे हैं आपके पास ना, जब आप वो कह रहे हैं कि 3 हम रख रहेंगे, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि ये 3 रखने की जरूरत क्या पड़ रही है, एक रख लेते फ्लोट, डबल वगैरह रख लेते हैं। लेकिन उन्होंने 3 डेटा टाइप रखी हैं जो कि आपके पास जो है पॉइंट या डेसिमल नंबर को होल्ड करती हैं या रियल नंबर को होल्ड करती हैं, और उसके साथ उन्होंने 3 जो टाइप्स भी रख दी है ना। तो अब अगर आप देखें और करें, पहली बात जो फर्क नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि ये 4 बाइट्स का, ये 8 का, ये 16 का। तो पहली बात ये गुड प्रोग्रामर की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने डिस्कस करा कि वो जो है नाम ऐसे रखता है जो उसको याद रहे, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि उसके ना कमेंट्स जरूर लगाता है, सही है। कमेंट्स राइट करने से ये होता है कि उसको खुद भी याद आ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 दिन के बाद बैठे हैं दोबारा किसी प्रोजेक्ट के आपको, तो एकदम से आप जब आप देखेंगे तो आपको फौरन ना आ जाएगा जहन में कि मेरा क्या क्या वर्किंग था, यानी उसकी स्टेप्स आपने जो भी लिखी होंगी ना, आपको अपना लॉजिक खुद ही याद आ जाएगा। और लेट सपोज आप जो है वो मतलब 2-3 दिन के बाद दोबारा आते हैं, जैसे अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस भी सैटरडे संडे ऑफ करते हैं, तो आप मंडे को आए, आप जो है वो काम करके गए थे जो है फ्राइडे को, भाई अब आप मंडे को आए, मंडे को पता चला कि आपको जहन में नहीं आ रहा क्योंकि कमेंट्स नहीं है। तो कमेंट्स जो है वो एक तरीके से आपकी जो मेमोरी होती है, जो आप प्रोग्राम के अंदर ही राइट कर लेते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और वो जो चीज़ है वो फिर कंपाइलर कंपाइल नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे जो है हम तो अपने प्रोग्राम में आप एज ए स्टूडेंट तो शायद छोड़ भी दें, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस वाले कहते ज़रूर हैं कि आप जो है वो
मस्ट आप कमेंट्स राइट करें, क्योंकि उन्हें जो है वो ये मसला होता है कि अगर कोई बीमार पड़ गया, प्रोग्रामर नहीं आ रहा है, तो उन्हें तो क्लाइंट को प्रोजेक्ट देना ही देना है। तो उन्होंने क्या करना है, फौरन किसी को जो है ट्रांसफर कर देना है प्रोजेक्ट। और अगर आपने कमेंट्स नहीं लिखे होंगे तो आप वो जिसको ट्रांसफर करना है उसको समझ में नहीं आएगा और प्रोजेक्ट जो वो लेट हो जाएगा। तो इसलिए वो बोलते हैं कमेंट्स लिखना। तो एक अच्छा प्रोग्रामर जो है कमेंट्स राइट करता है, एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो नाम ऐसे रखता है जो बाद में उसको याद रहे। इसकी एग्जाम्पल अभी हमने देखी कि एम्प्लॉय नेम रख दें या अकाउंट होल्डर नेम रख दें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी बचाना। अच्छा प्रोग्रामर ये करता है कि जो है वो मेमोरी भी बचाए। अब हमारे पास इस वक्त 3 डेटा टाइप आ रही हैं। एक आ रही है फ्लोट आ रही है, सही है, वो 4 बाइट की है। अच्छा, दूसरी वाली डबल है, वो 8 बाइट की। फिर डेसिमल है, वो 16 बाइट की। अब इसमें अगर एज अ गुड प्रोग्रामर और रिक्वायरमेंट क्या है, ये दो चीज़। एज अ गुड प्रोग्रामर तो ये है कि भाई आपको जो है स्पेस कंप्यूटर की मेमोरी का बचाना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आप 16 बाइट्स वाला ले लेते हो और इसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, तो अब आपके हर रिकॉर्ड के साथ अब उसमें पता नहीं कितनी आपके पास रिकॉर्ड के अंदर और कितनी चीज़ें हों, सही, कितने वेरिएबल्स हों, लेकिन आप हर रिकॉर्ड के साथ इसके जो है वो 16 बाइट्स तो आप ले ही रहे हो। तो इसका मतलब इसमें 1 या 2 बाइट्स में नहीं फर्क पड़ता। जब आपके पास बिलियन ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो जाएंगे, जब आपको जो है ना वो हैवी उसका फील होने लगेगा। तो ये एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो मेमोरी भी कम ऑक्यूपाई करता है। तो उसके लिए कि वो रिसोर्सेज जो है वो आप चाहते हो कि कंप्यूटेशन के लिए फ्री रहे और इतनी हैवी आपका प्रोग्राम नहीं हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या हो सकती है ना। तो रिक्वायरमेंट बाइट्स के हवाले से देख लेते हैं। बल्कि बाइट से पहले जो है इसका जो है एक और चीज़ है वो भी हम क्लियर कर लें, प्रेसिशन। ये जो डिजिटल प्रेसिशन से आपके पास आ रहेगा, ये बोला 60 डिजिट तक जो है प्रिसाइज होता है ये। यानी प्रिसाइज का मतलब है एक्यूरेसी। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो जो है वो 60 डिजिट तक ही जो है वो जाएगा, और उसके बाद जो है इसका जो प्रिसिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.34567, बस ये इसका प्रिसिशन, ठीक है। और अगर यही चीज़ जो है वो हम डबल के अंदर जो है वो राइट करें, तो ये जो है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 to 16 जो है डेसिमल प्लेसेस तक किए जा सकते हैं। इसके बाद जो है इसकी प्रिसिशन जो है ना, और अगर हम उसकी बात करें तो वो मैं जो है बस ये डॉट डॉट डाल देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो वो असल में मसला ये है कि डॉट डॉट मैंने इसलिए डाला है तो वो जो है 28 या 29 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, तो उसका नाम उन्होंने डेसिमल ही रख दिया। तो ये जो मैंने आपको अभी बात बताई है, ये यहाँ पे वाजे की गई है कि ये 7 डिजिट तक जाता है। कौन? फ्लोट। अभी आप देख लें, ये एक्यूरेसी जो है इसकी यहाँ तक है। अच्छा, अब ये कह रहा है डबल जो है वो आपके पास कितना जाएगा, 15 to 16। तो ये एक्यूरेसी जो है यहाँ, ये जो मैंने डॉट डॉट कर लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि 28 से 29 तक जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि एक आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें जितना पॉइंट के बाद जितनी प्लेसेस तक डिजिट जा सकता है वो उतनी ज़्यादा जो एक्यूरेट आंसर होता है, ठीक है। मैट्रिक में या साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि हम जो है वो मैक्सिमम कितने प्रिसीशन तक जो है वो जा सकते हैं, सही है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखें, मैं आपको ये परसेंटेज रिक्वायर है कि आप जो परसेंटेज जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो है वो हमें जो है 2 डिजिट तक काफ़ी है। जैसे आप कहते हैं 73.97 आई है मेरी, लेट सपोज आप किसी को बता रहे हैं अपनी इंटर की परसेंटेज, तो आप ये कहेंगे। तो अब देखें, अब हमारे पास चॉइसेस तो 3 है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर क्या है, हमें सबसे जो है वो रखना है जो कि सबसे कम बाइट्स ले और हमारा काम भी हो जाए। तो इसमें तो ऑलरेडी ये 7 डिजिट तक जा ही रहा है, तो हम जो है वो इसको प्रीफर करेंगे। आप बोलेंगे मैं तो इसको करता, अगर आप इसको करते हैं तो आप जो है एक्स्ट्रा जो है उसकी बाइट ज़ाया करते हैं, क्योंकि काम तो आपका इसमें भी हो रहेगा। और कोई साहब अगर ये कहेंगे मैं ये करूँगा तो ये 128 बिट्स करूँगा या 16 बाइट्स करूँगा, तो वो और ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर को हैवी कर रहा है। हालांकि जो परसेंटेज आपकी निकालनी है वो तो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक चाहिए, ये 7 तक जा रहा है, तो हमारा तो काम इसी में हो जाएगा। तो ज़्यादा जो आइडियल सिचुएशन है वो हमारे पास इसकी परसेंटेज की नहीं है, वो ये रहेगी, सही है। अब लेट सपोज ये वाला सेकंड वाला है जो डबल है, तो डबल के अंदर क्या हो सकता है? लेट सपोज हमारे पास जो है
ये सन और अर्थ का डिस्टेंस है या मून और अर्थ का डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होता है और इसकी भी एक्यूरेसी वगैरह होती है। तो ये जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो मतलब मैनेजेबल होगा। अब आप बोलेंगे जी वो मैं तो फ्लोट लूंगा, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास ऐसी आ गई है कि आपको 7 डिजिट से ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए। तो अब जो है आप रिक्वायरमेंट को पहले देखेंगे, 64 आप लेंगे, ठीक है।